नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर मैनपुरी से है, जहां लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा के सपा कार्यालय के ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ वोटों की अपील की। साथ ही बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य, रामगोपाल यादव, पूर्व विधायक सोबरन सिंह समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। के ही नेताजी को अच्छे खासे बहुमत से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। आपसे कुछ ही देर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे नेताजी को 40 दिन भी नहीं गुजरे देर में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय यादव जो है इस सरकार ने हम सब की जनता पर डाला है। आपको बताते हैं आपसे कुछ ही देर में हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता से ये कहना चाहूंगी जो हमारे बीच में पार्टी के सभी हमारे नेताजी की मौजूद हैं और देखना ये होगा कि आप जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, चुनाव मैदान में है डिवीजन लिस्ट। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, जिले की तीनों तहसीलों में हुआ आयोजन। डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। 120 फरियादियों ने न्याय की लगाई गुहार। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। 120 फरियादियों ने न्याय की लगाई गुहार। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, जिले की तीनों तहसीलों में हुआ आयोजन। डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम ने सुनी समस्याएं। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की हैं, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां पर डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। टोटल देखिए 120 मामले आए, जिसमें से जो है एक निस्तारित हुआ है। और इसके अलावा राजस्व विभाग के 60 हैं, विकास विभाग के 8 हैं, पुलिस विभाग के 18 हैं, चकबंदी के 3 हैं और अन्य विभागों के 30 मामले आए हैं। पिछले मामले पेंडिंग हैं। पिछले मामले जो पेंडिंग थे वो आज सारे निस्तारित हो गए हैं। कुछ विभागों के थे, 5 पुलिस के थे, नगर पालिका का था, वो सारे जो है निस्तारित हो गए हैं। कौन है भाई? वहीं प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में एक किसान महेश पाल की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक का उसके भाई के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना मेरे चाचा के लड़के हैं, बाजार गए थे शाम को, जिनकी साइकिल पंचर हो गई थी जी। तो गांव में पंचर बनवाने के लिए गए निरंजन के यहाँ। तो उसके बाद वहाँ रिश्तेदार का उन्हें सवाल लगा था, उनके यहाँ रुके तो उन्होंने कहा
बताया कि जो है हमारे यहाँ आए हैं और लोग जो है तो हम लोग फिर पता नहीं 10 बजे 11 बजे इन्होंने वहाँ से चले समझो। अब रात में घटना कई बजे हुई ये पुलिस नहीं मिली, लेकिन सुबह हमको सूचना मिली कि जो है वहाँ पे पापा का नाम महेश पाल था। मार्केट गए थे शाम में, सोमवार को बाजार लगती है सत्तीन चौराहे पे और शुक्रवार को, मंडे दोनों लगती है लेकिन कल शुक्रवार था। वहाँ गए थे और शाम में वापस नहीं आए। वही किसी ने मार दिया मेरे पापा को नहर पे, पापा को मार दिया। प्रातः लगभग 7 बजे थाना बाघराय पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अधेड़ व्यक्ति ग्राम छूती का पुरवा मजरे पचमहुआ के नज़दीक नहर के किनारे शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बाघराय मौके पर गए। शव की पहचान महेश पाल सनाब कमासीदीन निवासी सूती का पुरवा मजरे पचमहुआ के रूप में हुई। शव का पंचायतामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा चुका है। बुलंदशहर में सियाना रोड में एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 डंपर चोरों को किया गिरफ्तार। डंपर बेचकर जुटाए 2 लाख रुपए की नकदी। पुलिस ने अवैध असलहा किए बरामद। चोरी की वारदात में चालक भी था शामिल। अहमदगढ़ थाना पुलिस ने चारों चोरों को भेजा जेल। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 डंपर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डंपर बेचकर जुटाए लाखों रुपए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पुलिस की गिरफ्त में चोर हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर की यह खबर है। 4 डंपर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर लखनऊ से है, जहां इमामबाड़ा शाह नजफ का नाम बदलकर गाजी उद्दीन हैदर का मकबरा किया गया, जिसको लेकर शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एएसआई और हुसैनाबाद ट्रस्ट के जिम्मेदार हमारी इबादत गाहों और ऐतिहासिक इमारतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनकी हालत आज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जबकि हुसैनाबाद ट्रस्ट इन ऐतिहासिक इमारतों से करोड़ों की आमदनी करता है, फिर भी इनकी हालत इतनी जर्जर क्यों है? इस वक्त हम हरम में सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोज़ा शाह नजफ हजरतगंज में हैं। और जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शाह नजफ का नाम बदलकर इस जगह को गाज़ीउद्दीन हैदर के मकबरे के नाम से एएसआई ने बाकायदा इसका नाम बदलने की मुहिम जो की है, उसकी मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से, अपनी जानिब से, अपनी पूरी मिल्लत की जानिब से भरपूर तरीके से उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। एएसआई वाले जितना ज़्यादा हो सकता है कि हमारी इमारतों को नुकसान पहुँचाएं, जो हमारी मजहबी इमारतें जहाँ से करोड़ों रुपए की आमदनी। खबर लखनऊ से है, जहां तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर लोगों के जन समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि जहां जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एक वृद्ध महिला ने रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत कर बताया कि धोखाधड़ी करके रिश्तेदारों ने उसके जमीन अपने नाम पर बैनामा करा लिया था, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने निस्तारण के आदेश दिए हैं।
पिछले 3 साल से लगातार मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं सरकारी जमीनों को लेकर के। जो सरकारी जमीनें प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कब्जा करके और लेखपाल की मिली भगत से बेचा गया है, उसको खाली कराने का कई आदेश हैं जो नगर निगम राजस्व ने किए हैं, और उसके बाद कार्रवाई 3 साल से कुछ नहीं हो रही है। डीएम साहब को अवगत कराया कि कम से कम 16 करोड़ की फर्जी पट्टा किया गया है सरकारी जमीनों पे, तो उसका दिया, और प्लस जो है कम से कम 40 बीघा का ऑर्डर है कि खाली कराने का सरकारी जमीनों को अमौसी से जो डीलर द्वारा बेची गई हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत के लिए उपयुक्त स्थान हो जाता है। तो हम सबको ये जानकारी होना चाहिए और सबको सक्रिय रूप से अपने अपने घर और आसपास इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो जिसमें मच्छर जन्म ले सके और पनप सके। इसके अलावा इस सीजन में अभी पूरी बाजू के कपड़े पहने, घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और आवश्यकता अनुसार जब मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है उस समय, या बच्चे जब बाहर जाते हैं उस समय मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करें जिससे मच्छरों को दूर रखा जा सके। के नाम बेटे ने हमारे 13 किलो जमीन बेचा था, उसके बाद में उन्होंने मुआवजा भी उठाया। किसने मुआवजा उठाया? उसके बाद में जो है उन्होंने नाम भी चढ़वा लिया, मेरी जमीन प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है। उसमें हम लोग जाते हैं तो जान से मारने की धमकी भी देते हैं और 70 फुट की रोड। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू। भारी संख्या में पहुंची पुलिस और एलडीए की टीम। एलडीए टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एलडीए टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और एलडीए की टीम मौजूद। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू। भारी संख्या में पुलिस और एलडीए टीम मौजूद। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है जहां पर यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्कर भी लगे हैं जो बिल्डिंग के तमाम हिस्सों को गिरा रहे हैं, और यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को गिराने का काम लखनऊ में शुरू कर दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि है। यहां के विकास के लिए हमेशा नेताजी ने संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार फिर से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएगी। ऐतिहासिक वोटों से जिता देना नेताजी को, यही सच्ची श्रद्धांजलि। हम नेता के साथ गए तो नेताजी ने कहा तो अंदर घर में चला जाओ, डिंपल दिखने अखिलेश ऊपर वालों से मैसेज करा। जिस तरह से आपका उत्साह दिखाई पड़ रहा है उससे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश को लगी गोली। बदमाश बाइक पर करते थे लूट। मोबाइल लूट की 2 वारदातों को दिया था अंजाम।
दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश को लगी गोली। मोबाइल लूट साहिबाबाद थाना क्षेत्र के का मामला। मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश को लगी गोली। मोबाइल लूट की वारदातों को देते थे अंजाम। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन से पर देख सकते हैं, जहां ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नगर क्षेत्र में एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस सूचना पर साहिबाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी। करेड़ा मोड़ के पास में जब एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, उसमें सवार 2 बदमाशों ने भागती हुए पुलिस टीम पर फायर किया। इनका पीछा करके पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें बदमाशों के द्वारा फायर किया जा रहा था। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जो फायर किया गया, उसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा एक को। मथुरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मांटा रोड के पेट्रोल पंप का है, जहां चोरों ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे 2 ट्रैक्टर चोरी हो गया सर पेट्रोल पंप से। कौन सी जगह से? सर पेट्रोल पंप है DCS के पास। अच्छा, डिग्री कॉलेज के पास। फिर क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे सूचना मिली? सुबह देखा था, रोज की भली भांति भरने जाते हैं ट्रैक्टरों को, तो वहाँ पे मिले नहीं थे वो ट्रैक्टर। घटना हुई है, ये चाचा के लड़के हैं बॉबी, इनके ट्रैक्टर खड़े थे SR पेट्रोल पंप पर, जो DCS डिग्री कॉलेज के पास है माठ रोड पर। तो वहाँ ट्रैक्टर ये खड़े करके आए थे शाम को, और वहीं से डीजल डलाते हैं, सुबह जाते हैं ये। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे सूचना मिली? तो ड्राइवर सुबह लेने गए ट्रैक्टरों को, वहाँ ट्रैक्टर थे नहीं। वहीं मिर्जापुर में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता की मौत हो गई। सरकारी आवास में नियुक्त चतुर्थ कर्मचारी ने बताया कि मुख्य अभियंता RB कटियार के सुबह न उठने पर उसने इस संबंध में उच्चाधिकारियों को बताया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मुख्य अभियंता के आवास से उनका शव बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह हम आए हैं 7:15 बजे, तो घंटी दबाए, दरवाजा पीटे, नहीं खोले, तो फिर ड्राइवर को फ़ोन किए, वो आया है तो वो सबको फ़ोन किया है सबको। तब उसके बाद चौकी इंचार्ज आए हैं, तो पीछे बाथरूम का दरवाजा तोड़े गए हैं, तब इधर अंदर आए हैं। ये बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर से जो अपने शयन कक्ष में मृत अवस्था में पाए गए हैं, CMO की टीम के द्वारा आकर के उनका परीक्षण किया गया है। उनके परिजन आते हैं, उनसे तहरीर प्राप्त कर करके और उनका PM कर। बस्ती जिले में बस्ती सदर तहसील पर आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस पर बस्ती जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन समेत पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी विभागों के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुना, जिसमें से 71 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें ज्यादातर मामले जमीन विवाद से संबंधित थे। संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीनी विवादों का निस्तारण न होने से काफी भीड़ लगी हुई थी। एक महिला तकिया गांव की लगभग 3 सालों से अपने रास्ते के लिए परेशान है। आए दिन गांव के दबंगों द्वारा रास्ते को कब्जा कर लिया जाता है, जिसको लेकर पीड़ित महिला काफी दिनों से परेशान थी। गांव के दबंगों के खिलाफ कई बार एप्लीकेशन दिया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि कई बार गांव के दबंगों द्वारा हमको मारा पीटा गया, इसके बावजूद भी ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कहीं सुनवाई हुई। समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अभी तक यहाँ
67 शिकायतें जो है वो प्राप्त हुई हैं, जिसमें से अभी तक 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और लगभग 12 शिकायतें जो है वो आज टीम भेजी जा रही है, उनका निस्तारण किया जाएगा और शेष शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा। और मुख्यतः जो शिकायतें हैं वो धारा 24 के अंतर्गत लोगों की पैमाइश से संबंधित है, इसको लेकर तहसील को निर्देश दिए गए। हमारे घर का रास्ता रोक दिया गया है। हमने एक जमीन दुर्गेश यादव से 2009 में खरीदी थी, जो कि पहनामा नहीं कराया गया था। मेरे पति कमाई नहीं थी, मेरे मायके का सीकड़, अंगूठी और पावजेब था, उसी को बेचकर मैंने ली थी और कहे थे जब चकबंदी चल रही है उसमें हम तुम्हारे नाम करवा देंगे, अंकित हो जाएगा और रास्ता भी करवा देंगे। बार बार हमको ऐसे कहते रहे। चकबंदी भी जब हो रही थी, मेरी एक लड़की जो लाइसेंस हो गया था। कौन कहता रहा आपसे ये बात? दुर्गेश यादव। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।